मैं सरकार का ध्यान जो प्रवास के दरमियान जो किसानों की समस्या थी, देखिए उड़ीसा 70% आबादी गांव में है और यहां जितनी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए कहीं न कहीं हम उसमें पीछे हैं। तो सिंचाई की बड़ी बड़ी योजना को छोड़कर अगर हम छोटी छोटी योजना जैसे हम चेक डैम का निर्माण करें, बोरा बांध का बात करें, क्योंकि मैंने देखा पहाड़ी इलाका भी है और किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं। तो गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर कृषि विभाग बैठ करके छोटी छोटी योजना कि बरसात के पानी को हम गांव का पानी गांव में कैसे रोकें, खेत का पानी खेत में कैसे रोकें, ताकि हमारे किसान 2-3 फसल कर सकें। इस तरफ भी ध्यान देनी चाहिए। तीसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक किसान को प्रत्येक वर्ष 2 किस्त में 2-2 हजार रुपया देते हैं। उसमें अभी भी उड़ीसा के काफी किसान उस योजना से लाभ से वंचित। तो ऐसे किसान को भी चिन्हित कर उनको रजिस्टर करके, ताकि केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे किसान भाई को मिल सके। उसी तरह फसल बीमा योजना 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू, क्योंकि उड़ीसा एक तूफान प्रभावित क्षेत्र है। तूफान हो या आपदा हो, चाहे बाढ़ आए चाहे सुखाड़ आए, तो जो हमारे किसान फसल लगाए तो उन फसल से फसल बीमा योजना रहने से उनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। उसी तरह जिस तरह इंसान बीमार पड़ता है, इंसान बीमार पड़ने से खून टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में जाता है, उसी तरह खेत भी बीमार हो। और इसको ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के राज्यों को भूमि सॉइल हेल्थ कार्ड, मैंने भी इसकी जगह जगह इंक्वायरी की, काफी लोग अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड उनको नहीं मिले। इन छोटी छोटी बातों पर सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करता हूं, ताकि हमारे किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड रहे, कौन मौसम में हमें क्या फसल लगा, इस बात का ध्यान हमारे किसान को रहनी चाहिए। हमारे किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये प्राथमिकता कृषि विभाग की होनी चाहिए। जब मैं झारखंड का मुख्यमंत्री था, मैं प्रत्येक वर्ष 100 किसान को इजराइल भेजता, क्योंकि इजराइल एक रेगिस्तान देश है। वहां कम पानी में कैसे पैदा किया जाना आदि, जिसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, टपक योजना, 100 किसान में 50 किसान महिलाएं भेजते थे, जो हमारी कम पानी में कैसे, कम लागत में कैसे फसल की ज्यादा उत्पादन करें, पशुपालन कैसे हम करें। आज भी उड़ीसा में दूध दूसरे राज्य से आता, अब यहां हम डायरी को कैसे, स्वयं सहायता समूह ग्रुप या डायरी को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि जो पैसा दूध उड़ीसा का पैसा दूसरे राज्य जाए, वो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। अगर दूध हम यहाँ करें, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो इस शहर में जो बड़े बड़े गांव हैं तभी उनका दुकान चलेगा। इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि इस कृषि उड़ीसा सम्मेलन में जो हमारे महिला किसानों को सम्मान, यहाँ 3 दिन की संगोष्ठी भी चली, कृषि उद्योगों पर भी एक मंच 3 दिन आपने दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से इस मंच का उपयोग हमारे किसान भाई बहन करेंगे और अपनी जो नारी शक्ति और सशक्तिकरण होकर, ये जो हम सबका सपना है कि 2047 जब देश आजादी की शताब्दी वर्ष मनाए, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सपना था
कि भारत एक विकसित भारत, भारत एक आत्मनिर्भर भारत। तो राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, राज्य आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो हम सब उड़ीसा वासी एक स्वर से सरकार, कृषक, आम जनता सब मिलकर ये उड़ीसा अपार संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश। मैं 17 जिला घूमकर हमने देखा यहाँ भू संपदा की कोई कमी नहीं, यहाँ के लोग सीधे साधे, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक दोनों हाथ से अपना वैभव, कोई कारण नहीं उड़ीसा में गरीबी इसकी कोख में पैदा हो। हमें जरूरत है अच्छी नीति बनाकर सबका साथ लेकर आने वाले समय में आप जिस तरह रागी के क्षेत्र में काफी अच्छे काम कर रहे हैं, तो हर सेक्टर को हमें देखना। रागी के सेक्टर में उड़ीसा सरकार अच्छी काम कर रही है, हमारी बहनें भी उसको वैल्यूएबल काम कर रही है। तो दूध उत्पादन में कैसे आत्मनिर्भर करें, मछली पालन में भी हमारी बहनें मछली पाल के उसमें भी स्वयं सहायता समूह, महिला ग्रुप भी काफी सशक्तिकरण हो रहा। तो हर सेक्टर में, क्योंकि यहाँ नदियां की भी कमी नहीं है, समुद्र भी, उड़ीसा में कोई चीज की कमी नहीं है। हमारे पास 3 समुद्र तट है, हमारे पास 12-13 नदियां, कोई कारण नहीं हम हर सेक्टर में आगे रहे। मत्स्य सेक्टर में हम देश का 1 नंबर राज्य, श्वेत क्रांति हम करें, नीली क्रांति करें, इस सोच के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। मुझे पूर्ण भरोसा इस कृषि महोत्सव से हमारे किसान जरूर लाभान्वित होंगे। मैंने भी झारखंड में जब मुख्यमंत्री था तो मैंने ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट, ग्लोबल, जिसमें देश के 23 राज्य के किसानों को हमने मिला, ताकि हमारे किसान आधुनिक जो खेती दुनिया में हो उसका अनुसरण कर एक उन्नत किसान बने। इस सोच के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। अंत में फिर से कृषि विभाग के मंत्री, विभाग के अधिकारी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये जो कृषि विकास दर है 4 पॉइंट समथिंग, इसको टारगेट रखना 10 पॉइंट तक ले, और 10 पॉइंट ले जाने के लिए हमें हर सेक्टर में काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे किसान जो न सिर्फ अपने पेट पालता है बल्कि देश को खिलाने का काम करता है, उस किसान के चेहरे में खुशहाली। बहुत बहुत धन्यवाद।